हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 81 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 2 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना सीखेंगे। हमने इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया और वक्र वाला भी। आज हम इसका आयतन निकालना सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। अब यदि वस्तु खोखली है तो उस वस्तु में बर्तन के अभ्यंतर यानी अंदर जितनी वस्तु या द्रव्य भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है। अब इन दोनों की मात्रक घन मात्रक है। अब यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार, त्रिज्या, ऊंचाई और शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ये इसका शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ये आप याद कर लेंगे। अब ये आपको ध्यान देना है कि एक शंकु और बेलन का आधार, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन का बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो हम शंकु के आयतन निकालने का और अच्छे से उदाहरण के साथ समझते हैं। तो पहला उदाहरण दे रखा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है और ऊंचाई इजीली निकाल सकते हैं। त्रिज्या दे रखी है 6 और ऊंचाई दे रखी है 7। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें 6 दे रखी है 6 का स्क्वायर और हाइट हमें 7। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये 7 से हमारा ये 7 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 264 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यदि उसका आयतन भी दे रखा है तो आपको आधार की त्रिज्या, आपको ऊंचाई दे रखी है और उसका आयतन दे रखा है, आपको उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 आपको प्रयोग करना है। तो शंकु का आयतन ये दे रखा है, ऊंचाई ये दे रखी है। अब शंकु की आधार की त्रिज्या को हमने आर मान लिया, फॉर्मूला ये है, इसके इक्वल रख दिया। ये पूरा फॉर्मूला इसके इक्वल रख दिया क्योंकि यही हमारा शंकु का आयतन है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखनी थी हमें। आर का स्क्वायर आर नहीं पता, इंटू में 15। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और रेडियस ही यानी हमें त्रिज्या ही निकालनी थी। तीसरा प्रश्न है उदाहरण में, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आपको धारिता ज्ञात करनी है। तो बर्तन की त्रिज्या 7, तिर्यक ऊंचाई 25 और बर्तन की ऊंचाई हमें नहीं पता। बर्तन की ऊंचाई निकालते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम किसी का। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी तो तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर हमें त्रिज्या नहीं दे रखी तो त्रिज्या निकाल सकते हैं और हाइट नहीं दे रखी तो हाइट निकाल सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और हमें त्रिज्या दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 का स्क्वायर 49। तो इससे माइनस करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 543 जो कि 24 का स्क्वायर होता है। तो हाइट हमारी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यूब में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके क्यूब बन जाएगा। तो बर्तन की धारिता हमें पता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 7 और हाइट हमें 24 दे रखी है। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 को 7 से काट देंगे, ये हमारा यहाँ से 7 7 कट जाएगा, बाकी इधर और कुछ 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारा 22 इंटू फिर 7 और इंटू में 8 करेंगे तो हमारा 1232 यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसे लीटर में निकालना है तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे 3000 लगाएंगे और 3 है तो 3 के आगे बिंदु लगा देंगे यानी दशमलव लगा देंगे। तो 1 लीटर 232 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 1.23 लीटर 232 लीटर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब स्वयं को प्रयास कीजिए। किसी शंकु की ऊंचाई दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, 21 ऊंचाई है और तिर्यक ऊंचाई 28 है। आपको उसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखिए त्रिज्या नहीं दे रखी। आयतन में हमें त्रिज्या और ऊंचाई की ज़रूरत होती है, तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत नहीं होती, पर हम ये दोनों दे रखा है तो त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 28 दे रखी है, त्रिज्या हमें निकालनी है।
तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें पता है तियर की ऊंचाई 28 दे रखी है और हाइट 21 दे रखी है। 28 का स्क्वायर करेंगे 7×4, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, और ये दोनों ये स्क्वायर में इधर आके रूट में हो जाएंगे, तो इसको इससे माइनस करेंगे 343 आएगा रेडियस। अब 343 7×7 का होता है, यानी 7√7 जो हमारा रेडियस आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी शंकु का आयतन निकाल लेंगे। आगे हमें शंकु का आयतन ही निकालना था क्योंकि हमें त्रिज्या पता चल गई। 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की वैल्यू हमें पता है 7√7 और 7√7। हाइट हमें पता है 21 है। अब इसे 7 को 7 से काट देंगे, 3 1 3 और 3 7 21, एंड कुछ कट रहा है तो आप देखिए ये √7 है और ये √7 है, तो ये दोनों एक साथ आ रहेंगे तो एक 7 बन जाएगा, और ये एक 7 ऑलरेडी है, एंड ये हमारा एक 7 यहाँ पे आ गया। तो 7×7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343, और 343 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबिक जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है। आयतन पहले ही दे रखा है, आपको उसका व्यास का आधार भी दे रखा है। व्यास का आधार 28, यानी उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। आपको शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें आयतन और त्रिज्या दे रखे हैं, तो हम सभी निकाल सकते हैं। तो शंकु की ऊंचाई निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें त्रिज्या दे रखी है 28, व्यास दे रखा है 28, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर जाएगी। हमें ऊंचाई निकालनी है। आयतन हमें पता है 9856 सेंटीमीटर क्यूबिक है। आयतन निकालने का फॉर्मूला इसके इक्वल रखेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 14 है और इसका स्क्वायर, और हाइट हमें नहीं पता, हमें हाइट ही निकालनी है, तो हाइट के इक्वल रखेंगे। अब सब ये हमारा 9856 इधर आ जाएगा, 3 और 7 डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और 22×14 ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो इन्हें काटेंगे और तो हमारा जो सॉल्व करने के बाद 48 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा, जो कि इसकी हाइट हो जाएगी। ऊंचाई निकाल ली हमने, अब हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई, रेडियस हमें 14 पता है और हाइट हमने 48 निकाल ली। तिर्यक ऊंचाई निकालने का इन दोनों का स्क्वायर का प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर 2304, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 2500 आ जाएगा। 2500 इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा। 2500 का रूट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब हमें इसका CSA यानी इसका हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था, पाई आर एल। रेडियस हमें पता है 14 और एल हमें पता है, यानी तिर्यक ऊंचाई इसमें 50 है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 22/7 गुणा में 14 गुणा 50, तो 7 1 7, 7 2 14, 22 गुणा 2 करेंगे तो हमारा 44, और 44 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारा 2200 जो है हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की एक डेरी आपको पता है 10.5 सेंटीमीटर उसका व्यास है, यानी उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 5.25 मीटर हो जाएगी। अब उसकी ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है, एक शंकु के आकार की है। अब इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन निकालेंगे। अब आप कहिए कि अब इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आपको इस कैनवास का क्षेत्रफल भी निकालना है, यानी सरफेस एरिया भी निकालना है, यानी CSA भी निकालना है, और उसका आयतन यानी इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन भी निकालना है। तो करते हैं इसका आंसर। तो हमें त्रिज्या दे रखी है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। त्रिज्या दे रखी है तो 5.25 हो जाएगी। ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच हमारा फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर 5.25 × 5.25 और एच की वैल्यू 3 है। अब आप देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 3 को 3 से कट जाएगा, बाकी 22 गुणा 5.25 और गुणा 5.25 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 86.625 मीटर जो है शंकु का आयतन हो जाएगा। अब हमें इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई पता होना चाहिए। तो हमें हाइट और रेडियस पता है पर तिर्यक ऊंचाई नहीं पता, तो उसे निकालते हैं। सबसे पहले हाइट 3 है और रेडियस 5.25 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 और 227.5625 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा और इसका रूट निकालेंगे तो
046 जो है इसकी तिहर ऊंचाई आ जाएगी। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला है पता है पाई आर एल, 22/7 गुना 5.25 गुना में 6.05। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 7 से डिवाइड कर देंगे तो 99.756 जो मीटर स्क्वायर जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजाओं और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर की पारित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो आपको पता है आयतन तो हमारा यही बनेगा। अगर ये हमारी 12 है, ये हमारी 5 है और ये हमारा 13 है तो हमारा यही वाला आयतन बनेगा। ये 13 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारा शंकु ही आयतन बनेगा। तो इसका फिगर के साथ देख लेते हैं। तो आप देखिए ये 5 है, ये 12 है और 13, ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है। ऐसे ही हो गया हमारा। ये इसकी तिहर ऊंचाई, ये ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या। अब आपको पता है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर। ये डायग्राम आप बना लेंगे। अब ठोस का आयतन हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता वहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखी जाती। अगर हम पाई भी लिख देते हैं तब भी चलता है, बट जहाँ पे सॉल्व होना है वहाँ पे आपको डालनी होती है। तो आर की वैल्यू 5 है और एच हमारा 12 है। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। 3 1 3, 3 4 12, 5 × 5 करेंगे 25, 25 × 4 करेंगे 100। तो 100 और 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 100 और पाई 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।